हर दौर में कुछ ऐसे इंसान हुए जिन्होंने अपनी शख्सियत से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आखिर क्या था इनके व्यक्तित्व में, इसे जानने और समझने की जरूरत है। दुनिया बदल देने वाले लोगों की कहानी है फोकस पर्सनालिटीज। हजारों सालों से एक किंवदंती दुनिया भर में फैल रही कि हिमालय पर्वतों में कहीं एक शहर है जहां देवता रहते हैं। मगर दुनिया को इस शहर का पता तब चला जब ये तस्वीरें 1903 में दुनिया के सामने आईं। ये था लहासा यानी पैलेस ऑफ गॉड। और तब ये शहर, इसका महल और ये खूबसूरत लोग परी कथाओं में से निकल हकीकत में बदल गए। एक संस्कृति जो सदियों से अलग थलग रही थी, अपने हर पहलू में अनूठी थी, दुनिया के सामने थी। यहाँ बौद्ध धर्म अलग तरह से पनपा था और सबसे बड़ा धर्म गुरु राजा भी था। इसे ये लोग दलाई लामा कहते थे। दलाई लामा तिब्बत की धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का एक पद माना जाता है और ये एक 7 शताब्दी लंबी परंपरा है जिसमें तिब्बत के लोग दलाई लामा पद पर आसीन व्यक्ति को बुद्ध का अवतार जैसा मानते हैं। आज फोकस पर्सनालिटीज में कहानी एक ऐसे शख्स की जो लहासा का राजा भी है और धर्म गुरु भी। ये कहानी है अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे तिब्बत के उस दलाई लामा की जो 5 साल की उम्र में अपनी कौम का सबसे बड़ा धर्मगुरु बना। 15 साल की उम्र में तिब्बत के सभी राजनैतिक अधिकार उसके थे। 25 साल की उम्र में उसे सभी अधिकारों के साथ अपना देश छोड़ना पड़ा और पिछली आधी सदी से यही शख्स दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दे रहा है। ये शख्सियत है 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो, एक शांति दूत। मैं तब बहुत छोटा था, अपने भाई बहनों के साथ खेलता था। मेहनत मजदूरी करने वाले मेरे माता पिता मेरे दूसरे बहन भाइयों के साथ मेरा भी ख्याल रखते। तब एक दिन कुछ लोग आए, वो मुझे निहारने लगे, मुझसे बातें करने लगे और कुछ सामान जैसे कि खिलौने वगैरह दिखाकर मुझसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन थोड़ा बड़े होने पर मुझे बताया गया कि मैंने उनके हर सवाल का जवाब सही दिया था और इस तरह मेरे माता पिता को और दुनिया को ये पता चला कि मैं तिब्बत के 14वें दलाई लामा का अवतार हूँ। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आमदो की एक छोटी सी जगह ताक्सतेर में हुआ था। दलाई लामा के बचपन का नाम लाहमो धुंडुप रखा गया। किसान परिवार में पैदा होने वाले लाहमो के 7 भाई बहन भी थे। 2 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक घटना ने लाहमो धुंडुप की जिंदगी को नई दिशा दे दी। 1933 में तिब्बत के 13वें दलाई लामा थुप्तेन ग्यात्सो की मृत्यु हुई। इस घटना के बाद थुप्तेन ग्यात्सो के अगले अवतार की तलाश शुरू हुई। तिब्बत में मान्यता है कि दलाई लामा मृत्यु के बाद दोबारा अवतार लेते हैं। दलाई लामा तिब्बत के लोगों के लिए ज्ञान, शांति और मानवता का प्रतीक है। अपनी परंपरा के अनुसार दलाई लामा जी का एक विशेषताएं जो है वो अवलोकित शरीर के अवतार के रूप में पूरे तिब्बत और संपूर्ण जो तिब्बती परंपरा के जो बौद्ध धर्म को मानने वाला है उन लोगों का मान्यता जो है इस दलाई लामा का एक मान्यता जो है वह इस प्रकार की है। 1937 में थुप्तेन ग्यात्सो के देहांत के बाद तिब्बती लामाओं और धर्म गुरुओं का एक दल उत्तर पूर्वी तिब्बत के आमदो प्रांत पहुंचा। दल जब इस प्रांत के कुंभम इलाके में पहुंचा तो उसके सदस्यों को ये विश्वास हो चुका था कि वो सही रास्ते पर हैं।
इस दल के जिम्मे एक बेहद अहम काम था और ये काम था नए दलाई लामा के अवतार को तलाशने का। कुंभम इलाके में पहुंचकर दल की मुलाकात तेंजिंग ग्यात्सो से हुई। तेंजिंग ग्यात्सो तब 5 साल की उम्र के थे। इस टीम को 14वें दलाई लामा के अवतार के सभी लक्षण इस बच्चे में दिखाई दिए और ये लक्षण तब साबित हुए जब लहासा आए हुए धर्मगुरुओं ने कई तरह से इस 4 साल के बालक की परीक्षा ली। जब सभी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि तेंजिन ग्यात्सो ही 14वें दलाई लामा के रूप में अवतरित हुए हैं, तो अंतिम फैसला लिया गया और समाचार तिब्बत की राजधानी लहासा भेजा गया। आका माँ जो है वो अमदो साइड में है, का जो है कुंभम के साइड में है, तो वहाँ वो जो नजदीक पहुंचते हुए वो सब उन्हें प्राप्त हुआ और एकदम वहाँ उस घर में ना जाके उन्होंने नजदीक वालों से पूछा कि उस घर में कौन रहता है और किस प्रकार के लोग हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि ये इस तरह की है, बालक अभी कुछ जन्म हुआ है। फिर अगला दिन वहाँ वो लोग उस घर में प्रवेश हुआ। क्यूसांग रिम्बुचे जो है उन्होंने वो 13वें दलाई लामा जी के समय सेवा और नज़दीक के लोग थे और उन्होंने परम पूज्य दलाई लामा जी पूर्व का जो माला जो है उसमें भी उन्होंने हाथ लगाया। तो इस तरह कई संकेत को एकदम सर्वेंट का वस्त्र पहनते हुए भी पहचान लिया था। तो ये सब संकेत को उनको प्राप्त होने के बाद अगला कुछ दिन के बाद फिर दोबारा वहाँ जाके पूर्व दलाई लामा जी के जो पूजा स्थल में प्रयोग किया जाता है, जीवन में जो प्रयोग किया जाता है, वो उनके सामने रखा गया था पहचान के लिए। 14वें दलाई लामा के तौर पर पहचाने जाने के बाद छोटे से तेंजिंग को माता पिता सहित कुंभम मठ लाया गया, जहां एक खास समारोह में दलाई लामा के अवतार के तौर पर तेंजिंग ग्यात्सो का अभिषेक किया गया। दलाई लामा की तलाश पूरी होने के बाद 4 साल के लामो धोंडुप का नाम बदलकर जेटसन जेमफेल गवांग लोमसिंग येशी तेंजिन ग्यात्सो रख दिया गया। तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत के धर्मगुरुओं की गद्दी पर बैठाने के साथ ही उनकी धार्मिक शिक्षा शुरू हो गई। मेरी शिक्षा के लिए महज 5 साल की उम्र में मुझे तिब्बत के धर्मगुरु की पदवी पर बैठा दिया गया। उसके बाद वरिष्ठ लामा और दलाई लामा संस्थान के अधिकारियों की देख रेख में मुझे कई तरह के धार्मिक संस्कार दिए गए। 15 साल की उम्र में मुझे तिब्बत के सारे अधिकार दे दिए गए। 23 साल की उम्र में मैंने लहासा में जोखांग मंदिर के वार्षिक मोनलम में अपनी फाइनल परीक्षा दी और मुझे सर्वोच्च डिग्री गेशे लहरम्पा दी गई। 1949 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तब दलाई लामा की उम्र 15 साल थी। इस दौर में तिब्बत का राष्ट्राध्यक्ष बनाकर दलाई लामा को राजनैतिक अधिकार दे दिए गए। चीन के तिब्बत में बढ़ते हस्तक्षेप के कारण दलाई लामा को छोटी उम्र में ही कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दलाई लामा ने चीन तिब्बत की समस्या का समाधान शांति से हल करने की कोशिश की। महज 20 साल की उम्र में दलाई लामा ने शांति वार्ता के लिए माओ त्से-तुंग और चाओ एन लाई जैसे दिग्गज चीनी नेताओं से बातचीत की। तिब्बत के बारे में चीन के नए राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट नेताओं की दृष्टि अच्छी नहीं थी। पहले उन्होंने दलाई लामा जी को नई चीनी व्यवस्था का उपराष्ट्रपति मंडल का सदस्य बनाया। उसके बाद धीरे धीरे वहां सैनिक हस्तक्षेप शुरू किया। इस सब की निगरानी और इस सब को समझने में उस समय उतनी कम उम्र के एक किशोर का दलाई लामा के रूप में बहुत कठिन चुनौती का दौर था। 1951 में चीन ने तिब्बत के लिए 17 बिंदुओं वाला एक समझौता तैयार किया था, जिसे तिब्बतियों ने मानने से इंकार कर दिया। 1954 में चीन और भारत के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पंचशील समझौता के बाद चीन ने तिब्बत पर अपनी नजरें टेढ़ी कर ली थीं। माओ ने जबरन तिब्बत पर 17 सूत्री समझौता थोप दिया। 17 सूत्री का जो एग्रीमेंट हुआ 1951 में, वो एक जबरदस्ती तिब्बतियों से साइन कराया गया।
चीन के जनरल वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि अगर आप इसको साइन नहीं करेंगे तो हम मिलिटरीली सारा ले लेंगे, तिब्बत पे कब्जा पा लेंगे, तो अच्छा है आप इसको निगोशिएट कर लीजिए। बात 1954 की है। मैं शांति वार्ता के लिए हर समय चीनी नेताओं से बात करने के लिए तैयार रहता था। तब मैं महज 20 साल का था जब मैं तिब्बत में शांति बहाली के लिए चेतुंग, देंग जियोपंग और चाओ एन लाई जैसे चीनी नेताओं से मिलने पेंगचिंग गया। वार्ताएं विफल होती रहीं और चीन की क्रूरता बढ़ती जा रही थी और अब मुझे लगने लगा था कि अगर तिब्बत को उसका हक दिलाना है तो मुझे अपनी मिट्टी से अलग होकर किसी दूसरी जगह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। और मैंने अपने साथियों के साथ ये कड़ा फैसला ले लिया। इस फैसले के बाद दलाई लामा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नवंबर 1956 में सिक्किम आए और वहां से इलाहाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नेहरू और उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनका स्वागत किया। नेहरू से हुई अपनी मुलाकात में दलाई लामा ने तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बारे में विस्तार से चर्चा की। दलाई लामा ने सारी कहानी नेहरू को सुनाई और उनसे मदद की उम्मीद की। had some kind of feeling of इस मुद्दे की तरफ देखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनकी सलाह पर मैं वापस गया था। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि उनके मन में कहीं न कहीं एक व्यक्तिगत वादे की भावना छिपी थी। दलाई लामा की गुजारिश पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा की पालम हवाई अड्डे पर चाओ एन लाई से मुलाकात करवाई। इस मुलाकात में दलाई लामा ने चाओ से पूर्वी तिब्बत में चीनी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार की चर्चा की, लेकिन दलाई लामा की बातों पर गौर नहीं किया गया। चीनी नेता थे, उनको सुनते नहीं थे, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि मैं कहां पर लेकर इस मुद्दे को लेकर किससे मैं बात कर सकता हूं। तो दलाई लामा जी ने पंडित नेहरू जी को कहा कि मैं वहां पर इनसे चाओ एन लाई और बड़े बड़े नेताओं से बात नहीं कर पा रहा हूं इस विषय में, और हमारे को दुविधाएं हैं, मगर वो चीनी नेता जो थे उनसे इस विषय में बात नहीं करना चाहते थे। वो तो सिर्फ दबाना चाहते थे और हड़पना चाहते थे, और उन्होंने हड़प लिया था। दलाई लामा ने शांति के प्रयास किए, लेकिन सभी कोशिशें नाकामयाब रहीं। हालात इस हद तक बिगड़ चुके थे कि दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। चीन शासकों के जो लासा में जो सेना जो भेजा गया है, उनके सेना के प्रमुख लोगों ने इन्होंने शस्त्र यंत्र रचाया कि दलाई लामा जी को वो लोग निमंत्रित करना चाह रहे थे। इनका बहाना ये था कि एक संस्कृति कार्यक्रम झलक परम पूज्य दलाई लामा जी को दिखाना चाहते थे, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि केवल परम पूज्य दलाई लामा जी ही पधारेंगे, बाकी कोई भी उनके साथ नहीं आ सकते हैं। तो ये सब एक संकोच में डाल दिया। दलाई लामा जी ने सैनिक वेश धारण करके पहले तो महल से चीनी सैनिकों की निगरानी से मुक्त हुए, उसके बाद बहुत लंबी घोड़े पर यात्रा करके कुछ हजार साथियों के साथ उन्होंने भारत में प्रवेश किया। आने के बाद उनको मसूरी और हिमाचल के बीच में स्थापित करने की कोशिश हुई, और अंततः धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके लिए निर्वासन में अपने साथियों सहित रहने का इंतजाम किया गया। पिछले 60 सालों से दलाई लामा भारत में रहकर तिब्बत के नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तिब्बत में चीन की कम्युनिस्ट सरकार की दमनकारी रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाया। अपने निर्वासन के दौरान दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आवाज उठाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दलाई लामा के विचारों का सम्मान करते हुए तिब्बत पर 1959, 1961 और 1965 में 3 प्रस्ताव पारित किए। दलाई लामा ने तिब्बत मामले को विश्व के बड़े राजनैतिक और धार्मिक नेताओं के सामने भी रखा है। दलाई लामा ने बीच का रास्ता निकालने के लिए चीन सरकार से भी तिब्बत अधिकार की मांग करते रहे हैं। दलाई लामा ने कभी भी शांति का रास्ता नहीं छोड़ा।
वो पूरी दुनिया के लिए एक सम्मानित व्यक्ति बन गए। हर कोई जानता है कि आजादी का क्या मतलब है। वो ये कि चीनियों को खुश करना और उनकी नीतियों का समर्थन करना। इसके अलावा आजादी का कोई दूसरा मतलब नहीं है। आगे देखेंगे कि किन वजहों से शांति दूत तेंजिन ग्यात्सो को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अहिंसा परमो धर्म और करुणा, माया और लोक कल्याण, तो ये एक परम पूज्य दलाई लामा जी की जीवन की लीला में ये सब तो उपलब्धियां हैं, लोग कहते हैं। तिब्बत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं, जैसे मैं चीन के हमलों और गुलामी से उन्हें मुक्ति दिला दूंगा। तिब्बत एक शांति और धार्मिक मान्यताओं वाला देश था। हम शांति के पूजक थे, लेकिन इसके बावजूद रक्षा के लिए हमारी 10,000 सैनिकों की एक छोटी सी सेना थी। मगर चीनी सेना का सामना करने के लिए वो कुछ भी नहीं थे। इसलिए अपने लोगों के विश्वास को जगाए रखने के लिए मैं हमेशा चीन से शांति प्रिय समझौते के लिए लगातार कोशिश करता रहा। तिब्बती होने के नाते और विशेषकर तिब्बती लोगों के धर्म गुरु होने के नाते और तिब्बती लोगों का आशा और विश्वास होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता है कि तिब्बत की संघर्ष को जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक विश्व में मैं तिब्बत की एक राजदूत बना के, विश्व शांति के राजदूत बना के तिब्बत की समस्या भी समाधान के लिए लोगों तक पहुंचे और समस्या का समाधान हो। भारत में निर्वासित जीवन जी रहे विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के शांति प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है, लेकिन चीन दलाई लामा का विरोध करता रहा है। भारत में शरण लेने के बाद दलाई लामा ने महसूस किया कि चीन के दबाव को कम करने का सबसे कारगर तरीका प्रजातंत्र ही हो सकता है, जो दुनिया भर में उनकी कोशिशों के लिए सबसे ज्यादा कारगर होगा। उन्होंने तिब्बत के लिए कई सुधारों के साथ एक लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर चार्टर ऑफ तिब्बतन इन एग्जाइल तैयार किया। तिब्बत समस्या का शांतिपूर्ण हल ढूंढने के लिए दलाई लामा ने 1937 में पहला कदम उठाते हुए एक 5 सूत्रीय शांति योजना पेश की। 21 सितंबर 1987 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर तिब्बत में शांति की अपील की। 1987 में एक बार फिर दलाई लामा ने पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया कि वो तिब्बत के लिए केवल शांतिपूर्ण हल के हिमायती हैं। अहिंसा के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं है। ल्हासा में प्रदर्शन हो रहे थे। तिब्बतियों का आरोप था कि चीन बड़े पैमाने पर हैन चीनी लोगों को तिब्बत में बसाने की कोशिश कर रहा है। इस समय भी निर्वासित दलाई लामा ने यही संदेश दिया कि वो तिब्बत का हल सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। Can make new shape of the world. हम दुनिया को एक नया रूप दे सकते हैं, इसलिए 21वीं सदी की पीढ़ी को वैश्विक स्तर पर और भी ज्यादा सोचना चाहिए और एक शांतिपूर्ण दुनिया की कल्पना करनी चाहिए जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। Try to create more peaceful world. That means more compassionate world. तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण लेकर अपने मिशन को लगातार जारी रखना और पूरी दुनिया को तिब्बत के दर्द से अवगत कराने के लिए दलाई लामा की सबसे बड़ी चुनौती अपने आप से थी। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने एक सुलझे और अहिंसावादी धर्मगुरु की पहचान बनाने के लिए दलाई लामा ने ऐसे उसूलों को चुना जिनका पालन उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। Many people get sort of the attraction towards the Tibetan issue because we strictly following non-violence. अहिंसा परमो धर्म और करुणा, माया और लोक कल्याण, तो ये एक विशेष करके बौद्ध दर्शन के परंपरा के अनुसार परम पूज्य दलाई लामा जी लोगों को जो बौद्ध दर्शन को अध्ययन करने वाला हो या जो बौद्ध दर्शन को नहीं भी मानने वाला हो, कि आज पूरे विश्व में परम पूज्य दलाई लामा जी की जीवन की लीला में ये सब तो उपलब्धियां हैं, लोग कहते हैं।
अपने निरंतर शांति प्रयासों की वजह से 1989 में दलाई लामा को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने माना कि तिब्बत के पीड़ित लोगों के संदर्भ में दलाई लामा का प्रयास बेहद खास है। कई देशों के अनगिनत दौरों में दलाई लामा को उनके शांति संदेशों और पर्यावरण संरक्षण के विचारों के लिए 150 से भी ज्यादा पुरस्कारों से नवाजा गया। दलाई लामा ने करुणा, माफ करना, सहन शक्ति, संतोष और आत्म अनुशासन जैसे मानव मूल्यों को सभी के लिए जरूरी बताया है। तिब्बतियों पर क्रूरता, नस्ल और रंग का भेदभाव की नीतियों का दलाई लामा ने खुलकर विरोध किया। दलाई लामा तिब्बत के धर्म गुरु भी हैं और वहां के राजा भी। तिब्बत के सबसे मुश्किल दौर और लंबे संघर्ष के बाद भी उन्होंने कभी शांति की राह नहीं छोड़ी। यही वजह है कि शांति का दूत नोबेल प्राइज का हकदार बना। वो हमेशा कहते हैं कि मेरा मेन टीचिंग जो है, जो मेन चीज मैं बताना चाहता हूं, वो है कि ये जो संसार है ये बहुत क्रूर हो गया है और हमें आपस में, राष्ट्रों में, समाज के अंदर आपस में हमको करुणा का जो भाव है वो लाना है। दलाई लामा ने निर्वासन काल के दौरान तिब्बत के बौद्ध और अहिंसावादी संस्कृति के संरक्षण की वकालत की है। धर्मशाला में आयोजित होने वाले तिब्बत के सालाना धार्मिक समारोह में हजारों लोग उनके विचारों को सुनने के लिए पहुंचते हैं। उनकी शांति दूत की छवि की वजह से ताइवान और कोरिया जैसे देशों के बौद्ध अनुयायी उन्हें आमंत्रित कर चुके हैं। धर्म, संस्कृति और लोक कल्याण, ये 3 चीज को लेकर परम पूज्य दलाई लामा जी को आज सभी लोग निमंत्रित करते हैं। परम पूज्य दलाई लामा जी से सुनना चाहते हैं, परम पूज्य दलाई लामा जी का आशीर्वाद लेना चाहता है। 80 के दशक में दलाई लामा ने दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ भी संवाद करना शुरू कर दिया। साइकोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स जैसे क्षेत्रों के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से मुलाकात की। दलाई लामा की कोशिशों के बाद तिब्बतन मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पारंपरिक पाठ्यक्रम में मॉडर्न साइंस को शामिल कर लिया गया। आधुनिकीकरण और लोकतंत्र की प्रक्रिया में अपने बढ़ते विश्वास की वजह से दलाई लामा ने 90 के दशक में स्वतंत्र तिब्बत में अंतरिम सरकार का पहला लक्ष्य लोकतांत्रिक संविधान की रचना को बताया। दलाई लामा की परंपरा को आगे चालू रखा जाए या इसे अब खत्म कर दिया जाए, इस मामले पर भी दलाई लामा ने अपने विचार सबके सामने रखे। दलाई लामा ने बौद्ध परंपरा से जुड़े खास लोगों के साथ बातचीत कर इस परंपरा को आगे जारी रखने पर भी विचार करना चाहते हैं। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो खुद को एक साधारण बौद्ध भिक्षु मानते हैं। वो लोकतंत्र के हिमायती और शांति दूत हैं। उनके अनुसार एक महिला भी दलाई लामा बन सकती है। अपने देशवासियों के अधिकारों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी था कि मैं खुद अपने जीवन के ऐसे उसूल बनाऊं जो मेरे जीवन का अंग बन जाए। विश्व में सभी धर्मों के बीच सद्भावना हो और इस सत्य का मैं हमेशा पालन करूं कि मैं तिब्बत का दलाई लामा हूं और मेरी जिम्मेदारी मेरे देश के नागरिकों के साथ मेरे मरने के बाद ही खत्म होगी।